जानकारी आगे देखिए मेरे साथ फटाफट अंदाज में देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरें। 7 जनवरी को चाईबासा के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। दौरे को लेकर सियासत तेज। जेएमएम ने कहा हेमंत सरकार के कामकाज से बीजेपी में है बेचैनी। राज्य में जैन समाज का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। परसानाथ को तीर्थस्थल घोषित करने की कर रहे मांग। अल्बर्ट एक्का चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। बांका के मंदार से 5 जनवरी से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष ने शुरू किया मंदार पर्वत का भ्रमण। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी का संगठन को मजबूत करने पर जोर। आने वाले चुनाव में पार्टी को सफल बनाने के लिए दिए निर्देश। हेमंत सरकार के खिलाफ आज से करेगी आंदोलन। हेमंत सरकार को बताया विफल। गांव से शहर तक 12 जनवरी से शुरू होगा आंदोलन। गया दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने दलाई लामा से की मुलाकात। कहा दलाई लामा से हैं पुराने संबंध। बोध गया सीएम के जाते ही विदेशी पर्यटकों में मची भगदड़। महाबोधि मंदिर जाने के लिए मची भगदड़। सीएम नीतीश की सुरक्षा को लेकर लगी थी रोक। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा 2023 के बाद खत्म हो जाएगी नीतीश की सत्ता। विजय सिन्हा के दावे पर सीएम नीतीश कुमार का पलटवार। कहा विजय सिन्हा को खुश होना चाहिए, इससे अच्छा और क्या होगा। विजय सिन्हा के सीएम नीतीश पर दिए बयान पर आरजेडी नेता श्याम रजक ने साधा निशाना। कहा भविष्यवक्ता हो गई है बीजेपी नेता नितिन नवीन ने भी तेजस्वी यादव के सीएम बनने की भविष्यवाणी की। कहा नीतीश कुमार को बैकडोर राजनीति के बजाय सत्ता तेजस्वी को सौंप देनी चाहिए। पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। रांची पटना के गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहे तक निकाला मार्च। रोहतास में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 356वें प्रकाशोत्सव पर पंजाब राजस्थान दिवस महोत्सव का आयोजन। बीजेपी के कई नेता हुए शामिल। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी पहुंचे बरबीघा इलाके में लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। बिहार के कई जिलों में नगर निगम चुनाव का अकाउंटिंग जारी। कई जिलों में अंतिम नतीजे भी सामने आए। अकाउंटिंग सेंटर पर देखी जा रही समर्थकों की भीड़। मुजफ्फरपुर में नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित। मोनालिसा बनी उप मेयर। कहा शहर को सुंदर बनाना पहली प्राथमिकता। छपरा में नगर निकाय चुनाव का आया नतीजा। उप प्रमुख पद पर माधुरी सिंह ने हासिल की शानदार जीत। इलाके में विकास को बताई प्राथमिकता। पश्चिमी चंपारण के बेतिया नगर निगम में मेयर पद पर गरिमा देवी ने जीत हासिल की। जनता को दिया जीत का श्रेय। पूर्णिया में मतगणना केंद्र पर लाठीचार्ज। काउंटिंग के दौरान बेकाबू हुई भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। बेगूसराय में नगर निगम के उप मेयर पद का परिणाम घोषित होने के बाद हंगामा। दूसरे स्थान पर रही प्रत्याशी रेखा देवी के समर्थकों ने किया हंगामा। छपरा नगर निगम मतगणना के कारण शहर में लगा जाम। मुख्य सड़क डाक बंगला रोड पर लगी समर्थकों की भीड़। साहिबगंज में ओवरलोडिंग के कारण बड़ा हादसा। मालवाहक जहाज पर लदे 6 ट्रक गंगा नदी में गिरे। हादसे में 2 लोगों के लापता होने की आशंका। दानापुर के मनेर में महावीर टोला घाट पर डूबी नाव। हादसे में करीब 7 लोग लापता। चारा लेकर आ रहे थे ग्रामीण। नागपुरी फिल्म के कलाकार रीता कुमारी की हत्या के बाद परिजनों का रीता के पति पर हत्या का आरोप। कहा पति प्रकाश अलबेला हत्या में है शामिल। सिमडेगा पुलिस ने रांची से अंतर्राज्यीय डीजल चोर को किया गिरफ्तार। 400 लीटर डीजल भी बरामद। साहिबगंज में बदमाशों का आतंक। एएसआई श्याम चरण हेम्ब्रम पर जानलेवा हमला। फायरिंग में बाल बची एएसआई की जान। बेगूसराय में बाइक सवार 2 बदमाशों ने मछली कारोबारी की बेटी की गोली मारकर हत्या की। चोरिया इलाके की घटना। हजारीबाग में अज्ञात अपराधियों ने पत्रकार शशि चंद्रवंशी को बनाया निशाना। हमले में बाल बचे पत्रकार शशि चंद्रवंशी। चौपारण थाना क्षेत्र के चौथी मोड़ की घटना। जहानाबाद में बंद घर में चोरी। लाखों का सामान लेकर भागे चोर। जानकारी मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में बीएड की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी। लातेहार के बालूमाथ में हाथियों का आतंक। दर्जनों घरों को किया ध्वस्त। 15 से 20 हाथियों के झुंड से दहशत। गढ़वा में निजी अस्पताल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। झोला छाप डॉक्टर कर रहे गर्भवती महिला का इलाज। धनबाद में 10 दिनों से गुम नाबालिग लड़की की तलाश में भटक रहे परिजन। प्रशासन से मदद की गुहार। देवघर के निजी क्लिनिक में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान बिगड़ी महिला की हालत रेफर करने के बजाय अस्पताल छोड़कर फरार हुए डॉक्टर। खगड़िया में जाति आधारित जनगणना की प्रशासनिक तैयारी तेज। जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर कदमताल करती नजर आएंगी हजारीबाग की संजना। झारखंड के 6 स्वयं सेवकों का हुआ है चयन।
सरायकेला में बच्चों के बीच बांटी गई गर्म पोशाक। एसडीपीओ ने 4000 से ज्यादा बच्चों को दिए गर्म कपड़े। हजारीबाग में पूर्व वन प्रमंडल के डीएफओ ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। साल भर की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। कैमूर के मोहनिया में लगा बेरोजगारों के लिए नियोजन मेला। नौकरी के बदले पैसा मांगने का लगाया गया आरोप। धनबाद में जीआरपी के जवान की दर्दनाक मौत। मालगाड़ी की चपेट में आने से धड़ हुआ अलग। रेलवे स्टेशन के पास हादसा। लखीसराय में धड़ल्ले से नाबालिग बच्चे चला रहे बैटरी रिक्शा। जिले में बैटरी से चलने वाले टूटू की भरमार। मोकामा के मरांची थाना पुलिस ने लग्जरी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। अरवल के कलेर थाने की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नए साल पर खपाने के लिए लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप। ट्रक से 275 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बोकारो उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर गांधीनगर थाना इलाके में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। पश्चिमी चंपारण जिले के बागा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत। मृतक के परिजन कर रहे शराब पीने की वजह मौत का दावा। बोकारो में दामोदा आउटसोर्सिंग में चल रहे उत्खनन के काम को ओपी प्रभारी पर बंद कराने का आरोप। काम बंद होने से समिति और अध्यक्ष मजदूरों में आक्रोश। लगातार कई दिनों से पछुआ हवा और कोहरे का प्रकोप। बांका में भीषण ठंड। नगर अध्यक्ष संतोष सिंह ने शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई। हाजीपुर में एम्बुलेंस नहीं मिलने से ठेले पर ही मरीज को लेकर पहुंचे परिजन। देर हो जाने से मरीज की हुई मौत, फिर ठेले से ही घर लेकर गए। कैमूर में चला घना कोहरा। ट्रेन की चपेट में आने से करीब 40 वर्षीय महिला की मौत। घने कोहरे की वजह से भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में नीमा बहियार में भारी मात्रा में शराब उपकरण के साथ जावा महुआ बरामद। ड्रोन कैमरे की मदद से छापेमारी। नवादा में घर में सोई वृद्ध की जिंदा जलकर हुई मौत। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। प्रशासन को दी गई जानकारी। पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल मिली आखिरी सांस। पंचतत्व में विलीन हुई मां हीराबेन। प्रधानमंत्री मोदी ने दी मुखाग्नि। गुजरात के गांधीनगर में हुआ अंतिम संस्कार। पंचतत्व में विलीन पीएम मोदी की मां हीराबेन। गुजरात के गांधीनगर में हुआ अंतिम संस्कार। पीएम मोदी का परिवार रहा मौजूद। अंतिम संस्कार के बाद भावुक नजर आए पीएम मोदी। परिवार के लोगों से बात करते भी दिखे। हीराबेन की कुछ दिनों से खराब चल रही थी तबीयत। अस्पताल में चल रहा था इलाज। 100 साल की उम्र में हुआ निधन। मां के निधन के तुरंत बाद गांधीनगर पहुंचे पीएम मोदी। हीराबेन को किया नमन, मां को दिया कंधा। बेहद सादगी के साथ हीराबेन की निकाली गई अंतिम यात्रा। पीएम मोदी का परिवार और कुछ करीबी लोग ही आए नजर। शव वाहन में भी मां हीराबेन के साथ नजर आए पीएम मोदी। शमशान घाट तक मां के साथ गाड़ी में थे पीएम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, पीएम की मां के निधन से मुझे गहरी वेदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर जताया दुख और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी की पूज्य माता जी हीराबेन के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद। पीएम मोदी के मां के निधन पर सीएम नीतीश ने भी जताया दुख। कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां श्रीमती हीराबेन जी का निधन दुखद। पीएम मोदी की मां के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया। कहा, इस दुख की घड़ी में मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी की मां के निधन पर ट्वीट कर जताया दुख। उन्होंने लिखा, मां को प्रणाम। ईश्वर से विनती है कि ऐसी मां हर युग में धरती पर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। ट्वीट करके पीएम के पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा, अत्यंत दुखद समाचार। पीएम और उनके पूरे परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट करके हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त किया। लिखा, उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मां के अंतिम संस्कार के बाद कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी। बंगाल को दी बड़ी सौगात। वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने बंगाल को 7,800 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, मुझे आज आना था बंगाल, निजी कारणों की वजह से नहीं आ पाया, क्षमा मांगता हूं। पीएम मोदी ने कोलकाता की धरती को किया नमन। कहा, बंगाल को आज वंदे भारत मिली। अमृत महोत्सव मना रहा है देश। क्रिकेटर ऋषभ पंत के कार हादसे का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार। ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। पंत के हाथ और पैर में आई गंभीर चोट। दिल्ली से रुड़की जाते वक्त हुआ हादसा। भीषण टक्कर के बाद ऋषभ पंत की कार में लगी आग।
ऋषभ पंत को देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया। नींद आने की वजह से हादसा। मां को नए साल पर सरप्राइज देने जा रहे थे ऋषभ पंत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत की मां से की बात। कहा इलाज का हो रहा है पूरा इंतजाम। डॉक्टर के संपर्क में है सीएम धामी। यूपी के चंदौली में बड़ा हादसा। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते समय ब्लास्ट। हादसे में 2 लोगों की मौत। गुरुग्राम में प्राइवेट बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। 1 की मौत, 4 लोग घायल। टक्कर के बाद बस में लगी आग। बुलंदशहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास मरीजों के लिए नहीं है स्ट्रेचर। गोद में मरीज को लेकर जाने का वीडियो वायरल। चंदौली में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। लाखों के नुकसान की आशंका। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। नोएडा के गार्डन गैलेरिया के क्लब में मारपीट। 2 पक्षों के बीच जमकर चले लात घूंसे। सीसीटीवी फुटेज आई सामने। यूपी के जालौन में मामूली कहासुनी में चले लाठी डंडे। महिलाएं समेत कई लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुणे में कॉलेज के पास युवकों ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी युवकों पर बरसाई लाठियां। उज्जैन में खतरनाक चाइनीज मंचे के मामले में पुलिस का एक्शन। बैन किए चाइनीज मंचे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन में 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 6 लोग घायल। एमपी के आगर मालवा में पुलिस ने घर में छिपाकर रखे गए 500 किलो विस्फोटक बरामद किए। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। महाराजगंज में डिलीवरी के बाद महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर फिर मारपीट, पिटाई और ताबड़तोड़ मारपीट का वीडियो वायरल। ग्वालियर में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर छापा। 200 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद। नकली दूध बनाने का केमिकल भी किया गया बरामद। इटावा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। 6 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। चमोली के जोशीमठ में खतरे की जिंदगी जीने को मजबूर लोग। करीब 600 घरों में आई बड़ी दरार। एक्ट्रेस तनिषा शर्मा की मां ने तोड़ी चुप्पी। कहा श्रीजान ने तनिषा को मारा था थप्पड़। मां ने तनिषा की हत्या का शक जाहिर किया। तनिषा की मां के मुताबिक श्रीजान का चेक किया गया था मोबाइल फोन। श्रीजान के फोन में किसी लड़की की थी चैट। तनिषा की मां ने कहा तनिषा से महंगे गिफ्ट मांगता था श्रीजान। तनिषा ने श्रीजान को दिए थे 25,000 रुपए के गिफ्ट। तनिषा की मां का आरोप श्रीजान से मिलने के बाद तनिषा का बदल रहा था व्यवहार। तनिषा अपनी बहन को आपी और मौसी को कहती थी खाला। तनिषा की मां का बड़ा खुलासा। तनिषा से जब आखिरी बार हुई थी बात तब 2 दिन की छुट्टी में घूमने जाने की कही थी बात। बॉम्ब साइक्लोन से अमेरिका के कई शहरों में कोहराम। अमेरिका के 48 राज्यों की करीब 20 करोड़ की आबादी झेल रही हड्डियां गला देने वाली सर्दी का सितम। अमेरिका में सर्दी का सबसे भयंकर बर्फीला तूफान विंटर स्मार्ट में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। अमेरिका में बर्फीले तूफान के चलते कई जगहों पर जमी बर्फ की मोटी सफेद चादर। अमेरिका में बर्फ से जमे शहरों में हालात ठीक करने के लिए की जा रही पूरी कोशिश। कई जगहों पर 8 फीट तक जमी बर्फ की मोटी चादर।